हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोल के बारे में, कोक के बारे में, कोल गैस के बारे में, चारकोल के बारे में, कोल तार के बारे में और लास्ट में इससे रिलेटेड बेस्ट एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल जो है एक्चुअली में आप सभी जानते हो कि ये ब्लैक इन नेचर का होता है, लेकिन ये बनता कैसे है तो देख लीजिए। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा, कोल जो है कौन सा फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है। उसके बाद देखिए विच इज़ फॉर्म बाय द डीके ऑफ वेजिटेशन विच एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मतलब जो है कि बहुत करोड़ों वर्ष पहले एक्चुअली में जो बहुत जितने भी वेजिटेशन था, वनस्पति था, पेड़ पौधे थे, वो एक्चुअली में वो ज़मीन के अंदर दब गए। ठीक है, ज़मीन के अंदर दब गया और वही जो है एक्चुअली में उसका डीके होने के बाद, सड़ने के बाद वो जो है यहाँ पे कोल के फॉर्मेशन में फॉर्म हुआ है। तो वही चीज़ है, इसके डेफिनेशन में भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद इसका कंस्टिट्यूएंट देखेंगे। कोल का कंस्टिट्यूएंट मतलब कोल में कौन कौन सा एलिमेंट रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ रहता है। तो कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है और सल्फर रहता है। तो यहाँ पे देखिए कोल का यहाँ पे मैं फिगर आपको दिखाना चाहूँगा। आप अच्छी तरह से आप इसको देखे होंगे ऑफकोर्स कि ये कोल है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक इन नेचर का होता है और हार्ड भी है ये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और आगे देखते हैं कोक के बारे में। एक्चुअली में कोक का ये फिगर है, ये आपका फिगर कोक का है ना। तो देख लेते हैं कोक के बारे में भी। तो ये याद रखिए कि कोक जो है कोल से ही बनाया जाएगा। सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। तो कोक कहाँ से बनाया गया है, कोल से बनाया गया है। तब इसका डेफिनेशन देखिए, ये टफ है, पोरस इन नेचर का है और ब्लैक इन नेचर का है और ऑब्टेन किए जाते हैं कहाँ से, बाय द प्रोसेसिंग ऑफ कोल। यानी कोल से इसको जो है बनाया जाता है। किसको, तो कोक को कोल से बनाया जाता है इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया। और एक लाइन और ये आपको ये पता करना है, याद रखना है कि कार्बन का ये प्योरेस्ट फॉर्म है। एक्चुअली में ऑप्शन आएगा आपको ये, इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि कोल जो है कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे चारकोल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखिए, ये भी कोल से ही बनाया जाता है। चारकोल भी कहाँ से, किससे बनाया जाता है, कोल से ही बनाया जाता है। एक्चुअली में ये देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कार्बन ऑब्टेन एज अ रेसिड्यू व्हेन अ कार्बोनेशियस मटेरियल इज पार्शियली बर्न विथ अ लिमिटेड एयर। यानी जब आप कोल को या कार्बोनेशियस कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है कार्बन का कोई भी कंपाउंड को अगर एब्सेंस ऑफ एयर मतलब एयर के लिमिटेड में यानी प्रेजेंट बहुत ही कम मात्रा में एयर हो जाए, उस केस में हम उसको जलाते हैं। यानी जो कोल का पार्ट नहीं जल पाता है पूरी तरह से, तब जो रेसिड्यू बचता है वही चारकोल कहलाएगा। यानी आपको समझ में आया होगा अब। तो ये देखिए चारकोल का फिगर है। जो कोयला जल नहीं पाया पूरी तरह से, उसका रेसिड्यू बच गया यानी बचा रह गया, वही है चारकोल। ये समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं कोल गैस। यानी कोल से एक्चुअली में जब चारकोल वगैरह बनाया जाता है तो उस वक्त एक गैस भी प्रोड्यूस होता है। तो वही चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोल गैस का डेफिनेशन में। इट इज ऑब्टेन एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ यहाँ पे कोक होगा, यहाँ पे कोक टू फॉर्म प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू फॉर्म कोक। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे सही है। तो एक्चुअली में कोल गैस कहाँ से बनाए जाते हैं, तो कोल से बनाए जाते हैं। जब कोल से कोक बन रहा होता है तो उस वक्त जो गैस प्रोड्यूस होगा एक्चुअली में वो कोल गैस होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली में नाम से ही आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कोल से बनाया जाता है, लेकिन कोल से जब कोक बन रहा होगा तब जो एक गैस निकला होगा वो गैस कोल गैस है। यहाँ पे आप समझ में आया होगा। अब इसका मिक्सचर देखिए कौन कौन से गैस का ये मिक्सचर है। हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है, मीथेन का है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आप मिनिमम ये तीनों ज़रूर याद रखिएगा, ये तीनों गैस का मिक्सचर है। जैसे आपको कोल का आप मिक्सचर पढ़ें, जैसे मैंने आज आपको बताया कोल के बारे में भी कौन कौन सा एलिमेंट का मिक्सचर था, तो इसी तरह से इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कोल तार का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोल तार, ये एक्चुअली में कोल तार है। मैं कोल तार के बारे में बता देता हूँ। कोल तार एक्चुअली में इट इज लिख लेंगे आप, थिक और ब्लैक है ना, ब्लैक लिक्विड है ना। जो कि आप देखे होंगे रोड जब बन रहा होता है सड़क, तो उस वक्त जो एक लिक्विड यहाँ पे दिया जाता है, वो लिक्विड जो ब्लैक इन नेचर का होता है, चिपचिपा होता है, वो एक्चुअली में वही तो है कोल तार, है ना। तो कोल तार कहाँ से बनाया गया है, एक्चुअली में कोल तार भी कोल से ही बनाया गया है ना। तो कोल तार भी कहाँ से बनाया गया है, कोल से ही बनाया गया है। जो लिक्विड फॉर्म में निकलता है एक्चुअली में वही है आपका
कोल। तो जैसे कोल से जब कोक बन रहा था, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, जब कोल से कोक बन रहा था तो उस वक्त जो गैस निकला था उसको आपने कोल गैस बोला। उसी में अगर इस वक्त जो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोल तार बोल देंगे, है ना। इस तरह से आप याद रखेंगे। और जब कोल से कोक बन रहा होगा तो इस तरह से आप कह सकते हैं, या इस वक्त जो कोल में जो अनबर्न्ड पार्ट रह गया होगा, जो जल नहीं पाया, उसको चारकोल बोल देंगे। तो यानी जितना भी चीज़ मैंने अभी आपको बताया सब चीज़ें जो है कोल से ही बनाया गया है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में कोल का क्या प्रॉपर्टी है और कोल से क्या क्या चीज़ बनाया जा सकता है। तब यहाँ पे देखते हैं, कोल कैन बी फॉर्म फ्रॉम, यानी कोल जो है कहाँ से फॉर्म किए जाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल से। ये आपको पता है, ये आंसर हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोल इज डैश इन कलर, अभी आपको मैंने दिखाया फिगर में ब्लैक इन कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोल कैन बी यूज्ड एज अ, तो कोल जो है किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो फ्यूल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये आंसर फ्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट, यानी कोल से क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडस्ट्री से, ठीक है। तो कोक भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया, कोल भी प्रोड्यूस किए जाते हैं और कोल तार भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। कहाँ में, तो इंडस्ट्री में, है ना। तो एक्चुअली में कोल से ही तो निकाले जाते हैं, ये बनाए जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। देखिए यही क्वेश्चन मैं आपके इसी के बारे में बोल रहा था कि कार्बन के लगभग ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म इस ऑप्शन में फिलहाल अभी कौन है, तो कोक हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये याद रखिए, बहुत सारे लोग कोल को मार करते है ना, तो ये आंसर एक्चुअली में फिलहाल ये कोक होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। एक्चुअली में कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म डायमंड है, बट यहाँ डायमंड ऑप्शन में नहीं है ना, यहाँ पे कोक है। तो कोक भी एक्चुअली में लगभग जो है कार्बन का प्योर फॉर्म ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोल तार हैज एंड डैश इन स्मेल। तो आप देखे होंगे, जब आप सड़क बनते हुए देखे होंगे तो लिक्विड जब छिड़काव किए जाते हैं तो उस वक्त वो जो है थोड़ा अनप्लीजेंट स्मेल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनप्लीजेंट स्मेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक इज, कोक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो मैंने अभी बताया, ये हार्ड, ये टफ़ नेचर का है, ब्लैक इन कलर का है और पोरस इन नेचर का है। तो इसलिए आंसर इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो आई होप कि मैंने आपको बेहतर समझाया। एमसीक्यू भी मैंने डिस्कस किया, कोल क्या है। तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये देखिए आपका कोल है, ये आपका कोक है, ये आपका कोक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये आपका चारकोल है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कोल गैस का कंस्टिट्यूएंट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको मैंने अभी आपको बताया कोल तार के बारे में, ये एक्चुअली में कोल तार का फिगर है, डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। अगर रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे ख्याल से आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा ही कर रहा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।